हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोना बुटीक और मैं हूं आपकी दोस्त सोना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में सादा पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। पैंट प्लाजो आप इसी प्रकार से सिंपल और इजी स्टेप्स में काट सकते हैं। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग विद डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ फैब्रिक की। तो यहाँ मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है दोस्तों, और साथ ही साथ हम इसके मेजरमेंट की बात करेंगे तो इसकी लेंथ रहेगी 35 इंच और प्लस 2 इंच हमने इसमें डिज़ाइन के ऐड नहीं किए थे, तो 37 इंच की टोटल लेंथ रहेगी। वेस्ट रहेगी 32 इंच और बॉटम रहेगी टोटल 16 इंच। तो अब हमने फैब्रिक को सेट करते हुए 4 फोल्ड कर लेना है। याद रखिएगा फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है और जो बंद भाग रहेगा वो आपको अपने साइड रखना है। अब आप इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें करेंगे मार्किंग। तो यहाँ पर मैंने आपको लेंथ लिखकर बता दी है। प्लस 2 इंच हमने बॉटम का यहाँ ऐड किया है। बॉटम जो हम फोल्ड करेंगे इसके लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर, और साथ ही 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे दोस्तों बेल्ट के लिए। तो यहाँ मैंने बेल्ट की मार्किंग करी है सबसे पहले। तो ये 2 इंच की मार्किंग करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, और ये रहेगी। उसके बाद हमने नीचे लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ मैंने 35 इंच पे मार्क किया है दोस्तों। यहाँ हमने 35 इंच पे मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन नीचे ड्रॉ कर लेनी है, और उसके बाद हमने प्लस 2 इंच मार्क करना है नीचे बॉटम के लिए। जो हमने बॉटम फोल्ड करेंगे उसके लिए हमने 2 इंच नीचे प्लस करना है। 35 इंच यहाँ मैंने टोटल लेंथ ली है, प्लस 2 इंच मैंने यहाँ कर दिया है बॉटम का। तो ये 2 इंच पे हमने मार्क करते हुए दोस्तों अब हमने इसकी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी मार्क कर लेनी है, जो कि बॉटम का जो 2 इंच हमने प्लस किया है इसके लिए। अब हम यहाँ पर दोनों दोस्तों बॉटम की फिटिंग का निशान लगाएंगे, जिससे मैंने 16 इंच लिया है, बट हमें डिवाइड करना है 2 इंच, और ये 8 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच पर मार्जिन का मार्किंग रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बेल्ट के लिए 14 इंच का निशान लगाया था, और साथ ही साथ आसन का निशान मैंने 16 इंच पर लगाया था। याद रखिएगा 16 इंच विथ बेल्ट बेल्ट का जो मार्क किया है उसकी मार्किंग के हिसाब से आपको 16 इंच आसन का निशान लगाना है। और यहाँ पर मैंने एक राउंड शेप स्केल की हेल्प से बॉटम को एक शेप दे दिया है, और मार्जिन की जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसकी कटिंग उसके हिसाब से हमने मार्जिन रखते हुए कट कर दिया है। और देख सकते हैं आप हमारी पैंट की हो गई है कटिंग। अब हम करेंगे इसकी मियानी की कटिंग। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अच्छा रहता है, कंफर्ट रहता है, तो इसीलिए आप चाहें तो मार्किंग मियानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो इसकी स्टिचिंग के लिए दोस्तों देखिए मैंने ये जो 2 इंच की पट्टी ली है दोस्तों, ये इसकी डिज़ाइन में ऐड होगी। तो अभी आप इसे हटा दीजिए, मैं इसका आगे चल के बताऊंगी इसका यूज़ क्या है। तो अब हमने दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, दोनों पार्ट को साथ में रखते हुए जो मार्किंग हमने फिटिंग की ली थी, जो फिटिंग की मार्किंग हमने की है उसके हिसाब से हमने दोनों पार्ट को सेट करते हुए दोनों पार्ट पर मार्किंग के निशान लगा लेना है, जिससे कि फिटिंग दोनों ही जो पार्ट रहेंगे उसकी परफेक्ट आएगी। अब हमने सबसे पहले मियानी को ऐड कर लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सेम एज इट इज़, आप इसी प्रकार से मियानी को ऐड कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि मियानी को आपको बैक की तरफ से ऐड करना है। खैर वो तो आप सिलते हैं तो इतना तो आपको भी पता होगा। और मियानी ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेंटर पे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है दोस्तों। इस स्ट्रेट लाइन में आपको करनी है स्टिचिंग, और बिल्कुल ऐसे ही आपको बैक यानी उल्टी तरफ से रखते हुए आपको स्टिच कर लेना है। और फिर उसके बाद दोस्तों इसको फ्रंट साइड से आपको इसको खोलते हुए ऊपर से इसको स्टिच कर लेना है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है दोस्तों ट्राउज़र का, जिससे सबसे बेस्ट फिनिशिंग आती है। और ट्राउज़र पैंट में हम जब लगाते हैं तो ये साइड की सिलाई बहुत अच्छी लगती है। तो हमने दोनों ही पार्ट पर देखिए हमने सेंटर की सिलाई लगा ली है, और हमने साथ ही साथ मियानी भी ऐड कर ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको दोनों पार्ट रखने हैं एक साथ, और दोनों पार्ट का जो आसन की सिलाई है वो आपको कर लेनी है, जिससे कि आपकी जो सेंटर पार्ट है वो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है जैसा मैं आपको बता रही हूँ एज इट इज़, आप इसी हिसाब से जोड़ते चलिए। बहुत आसान होता है, हद से हद आपको स्टिचिंग और कटिंग और स्टिचिंग में आपको हद से 20 मिनट्स लगने वाले हैं। 20 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें नहीं लगेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको इसमें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, और अगर करते हैं तो ये आपके लिए 10 मिनट का काम है। सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगाते हुए दोस्तों ऊपर टॉप से भी हमने एक सिलाई लगा ली थी, जिससे थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। उसके बाद हमने जो बेल्ट का पार्ट लिया था दोस्तों आसन की सिलाई से बिल्कुल सेम आप इसी प्रकार से एक यू शेप में
सिलाई लगा लीजिए, जिससे कि आप जब हम लास्टिक के लिए पार्ट ओपन करेंगे तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो देखिए मैंने यू शेप में यहाँ स्टिच कर लिया। अब आपको बेल्ट का जो पार्ट है दोस्तों उसे कर लेना है फोल्ड। तो हमने 2 इंच का जो मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको आधा इंच अंदर फोल्ड करते हुए इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। आधा इंच अंदर रखिएगा, बाकी आपको उसको थोड़ा सा 2 इंच के हिसाब से ही याद रखिएगा, सॉरी 1.5 इंच के हिसाब से आएगा, बिकॉज हमारी लास्टिक का साइज जितना है। और अगर आपकी लास्टिक 1 इंच की है तो आप सिर्फ 1.5 इंच का मार्किंग कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया है बेल्ट का पूरा, सॉरी यहाँ पे हमने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हमने इसके बाद दोस्तों बॉटम तैयार करनी है। तो बॉटम के लिए दोस्तों जो हमने मार्क किया था 2 इंच का, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा फोल्ड करना है। तो आप जिसे मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी प्रकार से आप उसे इसी टाइप से आप इसे स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों बॉटम यहाँ मैंने फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसके बाद करेंगे इसमें डिज़ाइन। तो डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों ये उनके कुर्ते का फैब्रिक था। मेरा बुटीक है तो ज़्यादातर मैं आपको जो भी फैब्रिक या जो भी डिज़ाइन मैं आपको बताऊँगी वो कस्टमर के कपड़ों पर ही बताऊँगी। तो ये उनका कुर्ते का फैब्रिक था, तो हम इसी का डिज़ाइन इसमें देने वाले हैं। तो आपको 2-2 इंच की ऐसी 3 स्ट्रिप निकाल लेनी है। ये 1/2 मीटर के अराउंड होंगी। हाँ मैंने नापी नहीं थी, बट हाँ इतनी ही होंगी। तो इस हिसाब से, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसको सेम इसी प्रकार से फोल्ड करते हुए आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। यहाँ मेरी 3 स्ट्रिप बन रही हैं। यहाँ मैंने 3 स्ट्रिप तैयार की थी क्योंकि हमने 3 ही स्ट्रिप काटी थी। तो देखिए 2 इंच की सॉरी आधा इंच की यहाँ मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली। अब हमने लेना है पेपर। तो पेपर लेने के बाद दोस्तों हमने इसे 2.5 इंच पे हमने इसे कट कर लिया था, यानी इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी थी। और ये सिलने के बाद हमने आपको बताया था कि 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा हमारा, 37 इंच लेंथ थी। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच रखी थी, बिकॉज आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चले जाएगा। और जो 2 इंच की हमने कट कर ली थी, आधा इंच की फोल्ड होने के बाद वो आएगी। अब आपको 2.5 इंच जो हमने पेपर लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो हमने स्ट्रेट पट्टी काटी थी उसको इसी के अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है। और अब आपने इसमें निशान लगाना है। 1.5 इंच मैंने लिया था, बट आपको 1.5 इंच नहीं लेना है, तो बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था। आप इसीलिए 1 इंच के समथिंग ही पट्टी को इसी प्रकार से पेपर के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लीजिए। ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का तरीका होता है, फिनिशिंग के साथ बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ मैंने पेपर बॉटम को ऊपर डिज़ाइन के ऊपर पेपर के ऊपर रखते हुए मैंने यहाँ उसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद देखिए जो 2 इंच की पट्टी मैंने ली थी, यहाँ पर आपको इसे उल्टे साइड से, चाहे तो आप फ्रंट से भी रख सकते हैं, बट इसे मैंने बैक साइड से लिया। तो यहाँ हमने आधा इंच की एक्स्ट्रा सिलाई लगाते हुए, सॉरी आधा इंच की स्ट्रेट सिलाई लगाते हुए हमने यहाँ इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। बिकॉज यहाँ पर जो हमने पेपर पे जो हमने स्ट्रिप ज्वाइन की थी उसकी जो स्ट्रेट सिलाई आई थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाने के लिए। तो देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हमारी पट्टियाँ बन गई है। और उसके साथ ही दोस्तों अब हमने जो पेपर था उसे निकाल लिया है और हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार। सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, और अगर आप बिगिनर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप इसे आसानी से स्टिच कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप। यहाँ पर मैंने लेस का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ी हैवी लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लेना है बॉटम का साइज। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने 8 इंच पे जो हमारा 16 इंच बॉटम था, तो यहाँ मैंने 2 में डिवाइड करते हुए इसको 8 इंच पर सॉरी स्टिच कर लिया था। यहाँ हमने मेन फिटिंग के निशान को 8 इंच पे मार्किंग करते हुए उसके बाद जो हमारी मेन फिटिंग के निशान थे हमने उसके हिसाब से स्टिच कर लिया था। और यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है लास्टिक, वो हमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने इक्वल लास्टिक ली थी, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लास्टिक ऐड करने का। इसमें आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी मेज़र आप कर रहे हैं, अगर आप 14 इंच ले रहे हैं, मीडियम साइज़ में ले रहे हैं, तो भी जितना भी आपने वेस्ट का कमर का हिस्सा लिया है उसका बिल्कुल हाफ हिस्सा आप लास्टिक का ले लीजिए, जो कि आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपकी कमर के हिसाब से। तो यहाँ मैंने देखिए पिन की हेड से लास्टिक बेल्ट में ऐड कर ली है। अब आपको सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, इसे अच्छी तरीके से
लॉक करना है, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है, पता चले आपकी इलास्टिक खुल जाए इसीलिए इसे अच्छे से लॉक कर लीजिए। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ सेम इसी प्रकार से थोड़ा-सा इसको खींचते हुए थोड़ा-सा चारों तरफ से उसे एक सा कर लेना है। जो आपका इलास्टिक है वो चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल एक सा कर लीजिए। याद रखिएगा जो आपकी जो सेंटर की सिलाई, जो आसन की सिलाई है वो आगे और पीछे की बिल्कुल एक सी आना चाहिए। अब ये जो पार्ट जो होता है दोस्तों, जो हम सेंटर में सिलाई लगाते हैं, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। तो याद रखिएगा आपको पीछे के पार्ट को ज़्यादा खींचना है सिलाई लगाते टाइम, और फ्रंट पार्ट को आपको थोड़ा-सा लूज़ रखना है। इसकी सिलाई लग गई है। अब तो हमारा ट्राउज़र हो गया है बिल्कुल कंप्लीट, देख सकते हैं आप, इज़िली स्टिच हो गया है। पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और सिलने में बहुत ज़्यादा आसान। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियोस? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।